हेलो फ्रेंड्स, मैं अरुण विश्वकर्मा अरुण सर मैथ्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है एलजेब्रा। एलजेब्रा का थोड़ा सा हम बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे और साथ ही साथ इसकी कंप्लीट क्लास भी थ्योरी के साथ साथ हम डिस्कस करेंगे और इसके पीवाईक्यू क्वेश्चन या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या कह सकते हैं कि एक तरीके से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस थ्योरी पर बेस्ड उन सबको भी आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर क्लास अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें और अगर अभी तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला टॉपिक। आप लोगों ने छोटी छोटी क्लासेस में अभी तक पढ़ा होगा एलजेब्रा, और एलजेब्रा की एक सबसे बेसिक आइडेंटिटी आप लोगों को याद होगी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? तो इसकी जो आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरी आइडेंटिटी आपने इसी तरीके से पढ़ी होगी ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर हमने पढ़ा है, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2ab। ठीक है, अगर इन दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं, इन दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है? तो आप देखोगे ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। जब आप इसको ऐड करोगे तो आप देखोगे प्लस का 2ab माइनस का 2ab कैंसिल हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ऐड करोगे तो 2a स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके से बी स्क्वायर को ऐड करने पर ये प्लस का 2b स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से एक ये जो फॉर्मूला मिला ये आप लोग याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे सोल्व होंगे और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सब के बारे में हम आगे धीरे धीरे जैसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, आप लोगों के साथ हम सब डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है, अगर इसी चीज़ को मैं सब्सट्रैक्ट कर देता हूँ, माइनस कर देता हूँ, है ना, माइनस याद रखना, मैं प्लस वाले में से माइनस वाले को माइनस कर रहा हूँ, मतलब इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को हम अगर माइनस करते हैं तो फिर क्या केस होता है देखते हैं हम। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर आप इसको माइनस करोगे तो आप देखोगे प्लस के स्क्वायर से माइनस का ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि माइनस करने में साइन चेंज हो जाते हैं। प्लस का बी स्क्वायर ये माइनस का बी स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 2ab, प्लस का 2ab प्लस का 2ab, जब ये सोल्व कर लोगे तो ये प्लस का 4ab हो जाएगा। तो एक ये वाली आइडेंटिटी और एक ये वाली आइडेंटिटी आप लोग याद रखना। इस पर बेस्ड किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम धीरे धीरे आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए अब हम देखते हैं। सबसे पहली जो हमने इक्वेशन बनाई है, पहली आइडेंटिटी आपने 6th क्लास से पढ़ना स्टार्ट कर दी होगी, लेकिन इस पर बेस्ड अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं, कैसे पूछे गए हैं, उन सबको हम बिल्कुल डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। तो पहली आइडेंटिटी हम देख लेते हैं क्या है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो मैं एक बार यहाँ फिर से इसको नोट कर लेता हूँ। आइडेंटिटी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाता है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और प्लस का 2ab। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की अगर आप वैल्यू पूछा जाए यहाँ से, तो आप देखोगे इसी को थोड़ा सा आप अरेंज कर दोगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस का 2ab इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 2ab। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या बचा रहेगा? तो हमारे पास बचा रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस का 2ab। ठीक है, अब एक चीज़ आप ये याद रखना, अगर यही मैं अगर आपसे बोल दूं कि मेरे पास ये जो a और b है, a और b ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, ये एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है ना। इसका मतलब अगर मैं बोल देता हूँ एक मेरे पास कोई नंबर x है और b जो मेरे पास हो जाएगा वो इसका अपोजिट हो जाएगा, इसका मतलब 1/x हो जाएगा। तब हम इसमें अगर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो अब हम देखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। तो x प्लस 1/x के होल स्क्वायर में जब आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इट मीन्स 1/x स्क्वायर प्लस 2ab। 2 इंटू में a क्या है आपके पास? x है, और b क्या है आपके पास? 1/x है। यहाँ अगर हम देखेंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा। फाइनली हमें ये क्या देगा? तो ये हमें देगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और प्लस का 2।
अब यहाँ से हमारे पास क्या फॉर्मूला बना है, तो हमारे पास फॉर्मूला बना है एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर, ये किसके इक्वल हो गया, तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और प्लस का 2। ए और बी ये एक दूसरे के अपोजिट थे, इसलिए इन दोनों को हमने कैंसिल कर दिया। अगर आपसे बोला जाए कि ये +2 को अगर हम इधर लेके आते हैं, +2 को जब हम इधर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो आप देखोगे x प्लस 1/x का होल स्क्वायर और प्लस का 2 इधर आएगा तो माइनस का 2, और यहाँ पर क्या बचा आपके पास, तो यहाँ पर आपके पास बचा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। अब देखो ये आइडेंटिटी कैसे बनी, किस तरीके से बनी, ये मैंने इसकी जो बेसिक आइडेंटिटी थी a प्लस बी का होल स्क्वायर, उसी से इसको बनाई है। अब उसी पर बेस्ड कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये हम अभी आगे की क्लास में इसी के आगे डिस्कस करने वाले हैं। प्लीज़ क्लास अच्छी लगती है, कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ये आपका एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो हम स्पेशली तैयारी कर रहे हैं एमपीटेट वर्ग 2 मेंस एग्ज़ाम की, जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहा है उन स्टूडेंट के लिए हम आज की क्लास डिस्कस कर रहे हैं, और बाकी जिस भी एग्ज़ाम में अलजेब्रा पूछा जाता है उन सभी स्टूडेंट के लिए भी ये क्लास बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। अब इसके आगे हम थोड़ा सा और इसके कॉन्सेप्ट को जानने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल हम आज बिल्कुल डीपली डिस्कस करने वाले हैं। लेट सपोज आपको दिया हो x प्लस 1/x इज इक्वल टू k, क्या दिया हो, x प्लस 1/x इज इक्वल टू k दिया हो, और आपसे पूछे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। और ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं अलजेब्रा पर बेस्ड, और बहुत ईजी और बहुत बेसिक क्वेश्चन होते हैं। तो आपसे देखो क्या दिया है, x प्लस 1/x इज इक्वल टू k, कोई भी x कांस्टेंट हो सकता है, और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू अगर हमसे पूछिए तो आप क्या करोगे, यहाँ पर दोनों साइड आप स्क्वायरिंग कर दोगे, तो इसका स्क्वायर कर दोगे और यहाँ पर इसका भी स्क्वायर कर दोगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आप देखोगे फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करोगे तो ये हमें देगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू में a क्या है हमारे पास x इंटू में 1/x, और इज इक्वल टू ये हो जाएगा k स्क्वायर। आप देखोगे यहाँ पर ये x से ये x कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर तो राइट हैंड साइड में तो हमारे पास चल रहा है k स्क्वायर, यहाँ हमारे पास प्लस का 2 बचा, जब आप इसको इस साइड लेके आओगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2। इसका मतलब अगर आपको x प्लस 1/x की वैल्यू अगर k दे रखे और आपसे पूछा जाए कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, तो ये क्या हो जाएगी, k स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगी, ठीक है। लेकिन ये अब देखो यहाँ से आपके पास एक रिजल्ट निकला, क्या रिजल्ट निकला कि यदि इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू आपके पास k है और आपसे पूछा जाए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा, तो आप सीधा क्या करोगे, यहाँ पर जो k दिया है इसका स्क्वायर कर दोगे और माइनस कर दोगे 2। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ कब होगा, जब ये वैल्यू एक दूसरे के अपोजिट हो। अगर यहाँ x है तो यहाँ पर भी 1/x होना चाहिए, ये एक दूसरे के अपोजिट होना चाहिए, तभी आप ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे, इस रिजल्ट का यूज़ करोगे। क्योंकि देखो यहाँ x है तो यहाँ पर भी क्या है, 1/x है। अगर यहाँ लेट सपोज हमारे पास होता, मैं नेक्स्ट पेज में लिखता हूँ इसको, लेट सपोज आपके पास है a प्लस 1/a इज इक्वल टू k, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा कि a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या करोगे, इस k का स्क्वायर करके और माइनस कर दोगे 2, जो रिजल्ट अभी हमने पढ़ा है। अब देखो यहाँ पर a और ये क्या है, 1/a है। अगर इसी तरीके से मान के चलो यहाँ पर दिया हो a/b प्लस b/a, इसकी वैल्यू आपको दे रखे k, तो आपसे पूछा जाएगा a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो इस केस में भी अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा k स्क्वायर माइनस का 2, क्योंकि देखो यहाँ a/b दिया है तो ये जस्ट उसका अपोजिट है। b/a को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, क्या b/a को हम क्या लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा 1/a, और ये न्यूमरेटर से इधर आ जाएगा तो इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो 1/a/b, इसको हम लिख सकते हैं b/a। तो यहाँ अगर a/b लिखा तो आप देखोगे इसी चीज़ को हमने क्या लिख लिया, तो इसी चीज़ को हमने लिख लिया 1/a/b। इसका मतलब ये पूरा x है
तो ये क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा। अगर ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, ये एक दूसरे के अपोजिट है, उस केस में ही आप क्या करोगे, इस रिजल्ट का यूज़ करोगे। और ये रिजल्ट क्या कहता है कि अगर आप a प्लस बी का होल स्क्वायर कर रहे हो, इट मीन्स अगर x प्लस 1/x का होल स्क्वायर करना है तो आपको जो राइट हैंड साइड में वैल्यू दी है उसका स्क्वायर करके आप 2 माइनस कर दोगे। लेट सपोज मेरे पास एक क्वेश्चन है, यहाँ पर अगर मैं बोलता हूँ आपके पास x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3 है, तो आपसे पूछा जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो आप क्या करोगे, सीधा 3 का स्क्वायर कर दोगे। 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, और इसमें से 2 माइनस कर दोगे तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 7 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं हम। इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन में बहुत सारे आपको कराने वाला हूँ, आप उससे बेफिक्र रहिए। बस आप इसके बेसिक को, इसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। फिलहाल अगर आपको दिया हो x प्लस 1/x इज इक्वल टू 4, तो आपसे पूछा जाए अगर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या करोगे 4 का स्क्वायर कर दोगे, कितना होता है 16, और उसमें से 2 माइनस कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एक चीज़ ये याद रखना, ये रिजल्ट का यूज़ कब करोगे, जब आप स्क्वायर करते हो। पहली चीज़ तो स्क्वायर करते हो और यहाँ पर ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो, ये एक दूसरे के अपोजिट हो, तभी आप ऐसा कर पाओगे। ये चीज़ आप अच्छे से याद रखना। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। लेट सपोज मेरे पास है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 9 दिया मुझे। अगर आपसे पूछे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या करोगे 9 का स्क्वायर करोगे, जो कि क्या होता है 81, और माइनस कर दोगे 2, तो यहाँ हमें मिल जाएगा कितना 79। तो इस क्वेश्चन का आंसर 79 हो जाएगा। देखो ये हमने कब करा, जब यहाँ x दिया तो यहाँ इसका अपोजिट होना चाहिए। यहाँ पर जो भी वैल्यू दी होगी उसकी अपोजिट वैल्यू को ही आप ऐड कर रहे हो। अगर यहाँ पर अगर आप 7/9 दिया तो यहाँ पर आप क्या करोगे, इसका अपोजिट मतलब 1/7/9, जिसे हम 9/7 ही लिख सकते हैं, उसको ही हम ऐड कर रहे हैं। यहाँ पर x क्या है, इसके अपोजिट को ऐड कर रहे हैं हम। ठीक है, तो और फिर इसका स्क्वायर अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या करोगे, स्क्वायर करके 2 माइनस कर दोगे। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होगी। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन बोलूँ यहाँ पर कि मेरे पास x⁴ प्लस 1/x⁴ है, इसकी वैल्यू मेरे पास लेट सपोज 5 है। और अगर आपसे पूछा जाए x⁸ प्लस 1/x⁸ की वैल्यू क्या होगी, ये फाइंड हमें करना है। तो आप देखोगे यहाँ पर x⁴ है, तो यहाँ इसका अपोजिट है क्या 1/x⁴। उन दोनों का ऐड करके ही इसका स्क्वायर हमसे पूछा है। अब स्क्वायर कैसे पूछा, तो देखो यहाँ पर अगर मैं इसका स्क्वायरिंग करूँगा तो आप देखोगे x⁴ प्लस 1/x⁴, इसका हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो आप इसका होल स्क्वायर कर दोगे और यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई यहाँ अगर हम करेंगे तो a स्क्वायर मतलब x⁴ और उसका स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर, तो v स्क्वायर की जगह आप क्या लिख लोगे 1/x⁴ का होल स्क्वायर, प्लस 2ab। तो 2 इंटू में a क्या है आपके पास, तो x हमारे पास x⁴ इंटू में b, तो ये हो जाएगा 1/x⁴, और इधर हमारे पास 25 हो जाएगा। x⁴ से x⁴ कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ देखो इसको जब आप सोल्व करोगे तो x⁴ और उसकी पावर 2 है, तो इस ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, तो इस ब्रैकेट का मतलब होता है इनटू या मल्टीप्लाई। आप लोगों को पता होगा इसका एक बेसिक फॉर्मूला भी होता है अगर आपने पढ़ा हो तो, कि अगर हमारे पास x⁴m है और उसकी पूरे की पावर अगर n है तो ये हमारे पास x⁴m n हो जाता है, m इंटू n हो जाता है। यहाँ अगर आपके पास x⁴ है और उसकी भी पावर होल पावर 2 है, तो आप क्या कर दोगे, तो x⁴ यहाँ पर 4 इंटू 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो x⁴8 हो जाएगी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब यहाँ देखो हमने क्या करा, इसका स्क्वायर ही तो करा है। तो स्क्वायर अगर करे और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो, तो मैंने अभी आपको रिजल्ट बताया इसका, तो इस केस में आप क्या लिख लोगे, तो आप देखोगे 5 का स्क्वायर 25, 25 में अगर आप 2 माइनस करोगे तो ये कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मैं बिल्कुल इतने बेसिक से बता रहा हूँ। अगर अभी तक आपने ये चैप्टर पहले कभी नहीं पढ़ा होगा तो
भी अगर आप पढ़ रहे हो इसको तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और जो बच्चों ने इसमें पढ़ रखा है तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, धीरे धीरे मैं आपको इतने हाई लेवल के क्वेश्चन, अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी कराने वाला हूँ। तो आप थोड़ा सा पेशेंस बना के पढ़ते रहिए ताकि आपका भी रिविज़न होता चले। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम। लेट सपोज मेरे पास है x⁻9 प्लस 1/x⁻9 और इसकी वैल्यू मेरे पास लिखी है 6। तो आपसे वो पूछ लेगा x⁻18 प्लस 1/x⁻18 इसकी वैल्यू क्या होगी, फाइंड करो। तो आप देखोगे यहाँ पर x⁻9 और इसका स्क्वायर ही तो हमने करा है, तभी जाके ये क्या आ जाएगा, तो तभी जाके ये बन जाता है x⁻18। इसका मतलब हम पूरी टर्म का क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं। तो यहाँ भी स्क्वायर करोगे तो आप यहाँ भी स्क्वायर करोगे। तो इसका मैंने क्या रिजल्ट बताया, तो सीधा आप क्या करोगे, 6 का स्क्वायर कर दोगे 36 और 36 में से 2 माइनस कर दोगे तो इसका आंसर हमें मिल जाएगा 34। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। नहीं आ रहा तो प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आपको और अच्छे से आएगा। एक क्वेश्चन मैं और ले लेता हूँ। लेट सपोज मेरे पास है x⁻10 प्लस 1/x⁻10। इसकी वैल्यू अगर हमारे पास 10 ही है तो आपसे पूछ सकता है वो x⁻20 प्लस 1/x⁻20 की वैल्यू क्या होगी। तो आप क्या करोगे, 10 का स्क्वायर करोगे 100 और 100 में से 2 माइनस कर दोगे तो 98 इसका आंसर हो जाएगा। होगा कि नहीं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं अगर हमें समझ में आप लोगों को समझ में अगर नहीं आ रहा हो तो। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं हम। इसके बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपके पास PDF फॉर्मेट में भी लेके आया हूँ, मैं डिस्कस करूँगा, लेकिन मैं पहले आपका बेसिक, आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करूँ, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ यहाँ पर। तो प्लीज़ अगर क्लास बोरिंग लग रही है तो आप थोड़ा सा इसको क्या कर सकते हो, स्किप करके आगे बढ़ सकते हो। लेकिन मैं इस क्लास को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि हर बच्चा मुझसे कनेक्ट हो सके, हर बच्चा मुझसे जुड़ सके। एक क्वेश्चन और देखते हैं हम। अगर मेरे पास क्वेश्चन है x⁻18 प्लस 1/x⁻18 और इसकी वैल्यू आपको दे रखे 8। तो आपसे क्या पूछ सकता है वो, तो आपसे पूछ सकता है x⁻36 प्लस 1/x⁻36 की वैल्यू क्या होगी। तो आप क्या करोगे, 8 का स्क्वायर कर दोगे। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 और उसमें से 2 माइनस कर दोगे तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 62। समझ में आ रहा है या नहीं, प्लीज़ कमेंट करके हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और जब आप इसकी कंप्लीट क्लास देखोगे, कंप्लीट वीडियो देखोगे, तो मैं एक ही क्लास में कोशिश कर रहा हूँ कि एक ही क्लास में वो 3 या 4 घंटे की जितने के भी टाइम पीरियड की वो क्लास होगी, मैं इसमें आपको बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। साथ ही साथ व्यापम में पूछे गए या अदर एग्जाम में भी पूछे गए इस पर बेस्ड क्वेश्चन जब हम डिस्कस करेंगे तो इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे कि फिर आप किसके अच्छे से अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी सोल्व खुद से कर लोगे। अब देखो, अगर वो आपसे ये पूछ ले कि x की पावर, इसी को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा दूँ, x की पावर 72 प्लस 1/x⁻72 की वैल्यू अगर आपसे पूछ ले तो आप क्या करोगे, तो आप क्या कर दोगे, आप 62 का स्क्वायर कर दोगे और माइनस कर दोगे 2। ठीक है, जो भी रिजल्ट आएगा वही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि अगर वो आपसे बोल दे कि अगर x प्लस 1/x की वैल्यू मेरे पास लेट सपोज 4 है और अगर वो आपसे पूछ ले x⁻32 प्लस 1/x⁻32 की वैल्यू बताओ क्या होगी। तो आप क्या करोगे, यहाँ देखो x प्लस 1/x की पावर हमारे पास कितनी है ना, इसका स्क्वायर कर दोगे तो इसका भी आप स्क्वायर कर दोगे। इसका जब सोल्व करोगे तो x स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू कितनी होगी, तो ये 4 का स्क्वायर माइनस 2, तो 4 का स्क्वायर माइनस 2 मतलब 14 आ जाएगा। तो हमें x स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 14। फर्दर आप इसकी स्क्वायरिंग करोगे तो ये क्या हो जाएगा, x⁻4 प्लस 1/x⁻4, तो ये कितना हो जाएगा, तो आप 14 का स्क्वायर कर दोगे 196 और माइनस का कर दोगे 2, तो ये कितना हो जाएगा 194। जब आप इसका फर्दर स्क्वायरिंग करोगे तो आप क्या करोगे, x⁸ प्लस 1/x⁸, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका आंसर कितना आएगा, तो 194 का
स्क्वायर माइनस का 2, फिर इसका अगला कर दोगे तो इसका जो भी रिजल्ट आएगा उसका स्क्वायर करके फिर हम माइनस कर देंगे तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, x⁴ प्लस 1/x⁴। आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं, कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि अगर x प्लस 1/x की वैल्यू आपके पास 3 है और अगर आपसे पूछे x⁸ प्लस 1/x⁸ की वैल्यू क्या होगी, तो आप देखोगे यहाँ से, तो यहाँ से अगर आप x² प्लस 1/x² की वैल्यू फाइंड करोगे तो वो क्या हो जाएगी, तो 3 का स्क्वायर कर दोगे 9 में से 2 माइनस कर दोगे तो हमें मिल जाएगा 7। इसका मतलब x² प्लस 1/x² की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 7 है। इससे अगर स्क्वायरिंग करोगे तो हमें मिल जाएगा x⁴ प्लस 1/x⁴। x⁴ प्लस 1/x⁴ की वैल्यू कितनी होगी, आप 7 का स्क्वायर करोगे 49 में से 2 माइनस कर दोगे तो कितना मिलेगा, 47। फर्दर इसकी स्क्वायरिंग करोगे तो ये आ जाएगा x⁸ प्लस 1/x⁴। और यहाँ से आप इसका आंसर निकालने के लिए 47 का स्क्वायर करके 2 माइनस कर दोगे तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब हम इसके कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, लगभग ऑलमोस्ट ऐसे क्वेश्चन जो मैं आपको करा भी चुका हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट बना। ठीक है, लेट सपोज आपके पास एक क्वेश्चन क्या दिया, x प्लस 1/x की वैल्यू 3 है तो x² प्लस 1/x² की वैल्यू क्या होगी, तो आप देख के आंसर बता दोगे, 3 का स्क्वायर करके 2 माइनस कर दोगे, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। है ना, आया कि नहीं समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, x⁵ प्लस 1/x⁵, इसकी वैल्यू हमें 14 दी है। देखो मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, x⁵ प्लस 1/x⁵, इसकी वैल्यू आपको दी है 14। तो आपसे पूछा x⁴ तो x⁴ प्लस 1/x⁴, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप क्या करोगे, 14 का स्क्वायर करोगे 196 और माइनस कर दोगे 2 तो हमें मिल जाएगा 192। यहीं अगर आपसे ये पूछ लेता वो x⁴ प्लस 1/x⁴ की वैल्यू कितनी होगी, तो आप क्या करोगे, अब इसका स्क्वायर कर दोगे 192 का स्क्वायर और माइनस कर दोगे 2 तो इसका जो भी रिजल्ट आएगा वही इसमें हमें x⁴ अपन प्लस 1/x⁴ की वैल्यू देगा, इसका आंसर देगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्या दिया, x प्लस 1/x = m है। x प्लस 1/x की वैल्यू आपको दे रखी है m और आपसे पूछा गया है x² प्लस 1/x²। तो इसकी वैल्यू आप क्या करोगे, तो आप इसका स्क्वायर करके 2 माइनस कर दोगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, m² - 2। ठीक है, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इफ x⁴ प्लस 1/4 इज इक्वल टू 1 देन x⁵512 प्लस 1/x⁵512 की वैल्यू क्या होगी। तो इससे पहले आप एक क्वेश्चन समझो, एक कॉन्सेप्ट समझो, फिर हम इसको आगे सोल्व करेंगे। पहले हम एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट देखते हैं हम और एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फिर उसके आगे हम उस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट नहीं है, बस एक सीरीज, आपको एक पैटर्न आपको पकड़ना है। वो पैटर्न क्या रहेगा, तो वो पैटर्न मैं आपको बता रहा हूँ। लेट सपोज अगर आपके पास है x प्लस 1/x, इसकी वैल्यू आपको 2 गिवन हो, तो आपसे पूछा जाएगा x² प्लस 1/x² की वैल्यू क्या होगी। आपको x प्लस 1/x 2 दिया है और x² प्लस 1/x² की वैल्यू फाइंड करोगे। तो अभी देखो मैंने बताया बहुत अच्छे से कि आप क्या करोगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दोगे। ठीक है, बोथ साइड स्क्वायरिंग करोगे तो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा x² प्लस 1/x² प्लस 2ab। तो 2 इंटू में a कितना है x और b कितना है 1/x, और राइट हैंड साइड में जब स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। यहाँ अगर आप देखोगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो हमें x² प्लस 1/x², इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। ये प्लस का 2 इधर आएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, और 4 - 2 करोगे तो हमें कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि x प्लस 1/x की वैल्यू अगर आपको 2 दे और अगर आपसे पूछा जाए x² प्लस 1/x² की वैल्यू, तो आप यहाँ देखोगे इस केस में यहाँ पर भी हमें क्या मिला, 2 मिला।
फर्दर अगर मैं आपसे बोलूँ कि सर इसका भी स्क्वायर कर दो, आप इसका भी आप स्क्वायर कर दो, तो जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो यहाँ भी हम अप्लाई करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, या कह सकते हैं हम सॉरी ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इट मीन्स 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2 इंटू में a कितना है, तो a हमारे पास एक्स स्क्वायर है, b कितना है 1/x स्क्वायर है। राइट हैंड साइड में स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। यहाँ अगर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, x टू दी पावर 2 और उसकी भी पावर 2। तो मैंने अभी आपको बताया x टू दी पावर m और उसकी पावर अगर n हो तो यहाँ पर पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है, m इंटू n आ जाता है x टू दी पावर में। तो यहाँ पावर का जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा x की पावर 4 प्लस ये हो जाएगा 1/x की पावर 4 प्लस का 2 इज इक्वल टू 4। ये प्लस का 2 इधर आएगा तो हमें फाइनली क्या मिल जाएगा, तो x टू दी पावर 4 प्लस 1/x टू दी पावर 4, तो 4 माइनस 2, तो फिर हमें क्या मिला 2 मिला। तो अभी हमने क्या देखा कि जब हमारे पास x प्लस 1/x था उसका स्क्वायर करा तो हमें क्या मिला 2 मिला। फिर हमने उसका स्क्वायर करा मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करी, अगेन हमें 2 मिली। फिर इसके स्क्वायरिंग करी तो x टू दी पावर 4 प्लस 1/x टू दी पावर 4, ये भी क्या मिला 2 मिला। इसी तरीके से अगर आप आगे x टू दी पावर 8 प्लस 1/x टू दी पावर 8 की भी वैल्यू फाइंड करोगे तो वो भी क्या मिलेगी आपको 2 मिलेगी। इसका कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है मेरा कि अब यहाँ से एक चीज़ हमने क्या पकड़ी है कि अगर आपको x प्लस 1/x की वैल्यू लेट सपोज 2 दे रखे तो आपसे वो x टू दी पावर 4 प्लस 1/x टू दी पावर 4 पूछेगा, तब भी आप देखोगे ये 2 मिलेगा। अगर आपसे वो पूछे x टू दी पावर 8 प्लस 1/x टू दी पावर 8, तो इस केस में भी इसका आंसर 2 होगा। वहीं अगर वो पूछ ले x टू दी पावर 56 प्लस 1/x टू दी पावर 56, तो इसका आंसर भी कितना होगा 2 हो जाएगा। वो कुछ भी पूछ सकता है। वो अगर आपसे पूछे x टू दी पावर 8, अब जरूरी नहीं वो x टू दी x प्लस 1/x की पावर 2 दे, वो आपको बीच में से कोई एक पावर दे देगा। इस तरीके से x टू दी पावर 8 प्लस 1/x टू दी पावर 8 और इसकी वैल्यू आपको अगर 2 दे दी तो अब वो क्या पूछ सकता है, तो वो पूछ सकता है x टू दी पावर 16 प्लस 1/x टू दी पावर 16। तो यहाँ भी अगर आप देखोगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हर हाल में 2 ही होगा अगर यहाँ पर आप स्क्वायरिंग कर रहे हो तो, है ना। ये स्क्वायरिंग की कंडीशन है जब आपसे स्क्वायरिंग करवाई जाए और ये जो नंबर हो वो एक दूसरे के अपोजिट हो, है ना। अपोजिट का स्क्वायर करके अगर ऐड करते हो तो देखो यहाँ पर x टू दी पावर 8 है, यहाँ भी 1/x टू दी पावर 8 है, ये एक दूसरे के अपोजिट है और इसके अपोजिट को ऐड करके अगर वो स्क्वायर करके पूछता है तो अब उसके केस में अगर राइट हैंड साइड में आपके पास 2 है तो आप किसी भी पावर पे जाओगे तो वो हमेशा 2 ही मिलेगा। तो अब लेट सपोज एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं इसके। अगर आपसे बोल दिया जाए x टू दी पावर 90 प्लस 1/x टू दी पावर 90 इज इक्वल टू 2 है, तो वो आपसे क्या पूछ सकता है, तो वो आपसे पूछ सकता है x टू दी पावर 180 प्लस 1/x टू दी पावर 180 की वैल्यू क्या होगी। तो आप देखोगे अगर यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर स्क्वायर करा है इसका, यहाँ पर इसका स्क्वायर ही करा है, तो आप देखोगे तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 2 ही आ जाएगा। अगर वो इस तरीके से ना पूछ के आगे भी पूछ ले इसको एक स्टेप आगे, तो आप देखोगे x टू दी पावर 180 का स्क्वायर करोगे तो x टू दी पावर 360 प्लस 1/x टू दी पावर 360 की वैल्यू भी अगर वो पूछता तो उस केस में भी इसका आंसर 2 ही होता। अगर वो आपसे x टू दी पावर 720 प्लस 1/x टू दी पावर 720 देता तब भी उस केस में आंसर कितना होता, 2 ही होता है। इसका मतलब अगर हमारे पास इस तरीके की टर्म में राइट हैंड साइड में अगर आपको 2 दिया है तो वो किसी भी पावर पे अगर आपसे पूछेगा, पावर किसी भी पावर का मतलब स्क्वायरिंग करने पे आनी चाहिए। यहाँ x की पावर 40 दी और अगर आपसे पूछ ले x टू दी पावर 42 प्लस 1/x टू दी पावर 42 बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखो 40 का जब इस टर्म का आप स्क्वायर करोगे तो 80 आएगा ना कि 42 आएगा, ठीक है। तो इस केस में आपको ऐसा नहीं कर देना, ये चीज़ याद रखना। इसका बेसिक मैं आपको बताता चल रहा हूँ ताकि आप लोगों को कहीं भी कोई दिक्कत ना आए। एक और चीज़ हम देख लेते हैं इसके आगे। लेट सपोज अगर आपको दी जाए x प्लस 1/x की वैल्यू अगर आपसे बोले 1 है,
तो वो आपसे अगर पूछे एक्स स्क्वायर प्लस 1y एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी हमें बताना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1y एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर आपसे पूछे तो आप क्या करोगे, इसको बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दोगे। तो एक्स प्लस 1y एक्स का स्क्वायर और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर भी हो जाएगा 1 का स्क्वायर। इसको सोल्व करोगे तो इसमें हम a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करोगे और वो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू में x और इंटू में 1/x। 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही रहेगा, x से x कैंसिल हो जाएगा। तो ये प्लस का 2 जब उधर जाएगा तो 1 माइनस 2 और 1 माइनस 2, तो ये क्या हो जाएगा, फाइनली हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 1। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को समझ में आई होगी किस तरीके से हुआ। अगर वो इसी क्वेश्चन को एक स्टेप और आगे अगर आपसे पूछ ले कि अब x टू दी पावर 4 प्लस 1y एक्स टू दी पावर 4 की वैल्यू बताओ, तो आप देखोगे सर इसका स्क्वायर करने पर ही तो ये आएगा ना, इसका स्क्वायर करने पर ही पावर 4 आएगी। तो इसका स्क्वायर पावर करने पर ही पावर 4 आएगी, तो आप क्या करोगे, इसका स्क्वायर करके मतलब -1 का स्क्वायर करके -2 कर दोगे और -1 का स्क्वायर कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, +1 और -2, +1 -2 अगेन -1 आएगा। अब अगर आप इसकी पावर 8 में भी निकालने जाओगे तो x टू दी पावर 8 प्लस 1y एक्स टू दी पावर 8, तो आप देखोगे यहाँ पर भी क्या आएगा, -1 आएगा। यहाँ पर भी क्या आने वाला है, -1 आने वाला है। तो यहाँ से भी आप ये रिजल्ट एक अच्छी तरीके से याद रखना। अगर आपको पावर में क्या दिए है, पावर में अगर आपके पास क्या आ जाए राइट हैंड साइड में अगर आपके पास -1 आ जाए तो आप उसका स्क्वायर करते जाओगे तो स्क्वायर करने पर आपको हमेशा -1 ही मिलेगा। अब देखो यहाँ पर अगर एक क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं, लेट सपोज यहाँ पर आपको दिया x टू दी पावर 10 प्लस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 10 और इसकी वैल्यू आपसे बोल दी कि -1 है। तो वो आपसे पूछ सकता है x टू दी पावर 20 प्लस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 20 की वैल्यू क्या है। तो आप देखोगे अगर आपके पास -1 है और यहाँ पर ये एक दूसरे के अपोजिट है और स्क्वायरिंग कर रहे हैं हम, अगर स्क्वायरिंग कर रहे हैं तो आप सीधा क्या करोगे, -1 का स्क्वायर करके -2 कर दोगे और -1 का स्क्वायर होता है 1, माइनस का 2 और 1 माइनस 2 मतलब माइनस का 1, तो इसका आंसर -1 ही हो जाएगा। अब यहीं वो बड़े बड़े डेटा देके आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, वो पूछ सकता है x टू दी पावर 1024 प्लस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 1024, इसकी वैल्यू आपको दी है -1, तो वो आपसे पूछ लेगा x टू दी पावर 2048 प्लस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 2048 की वैल्यू बताओ। तो आप बिल्कुल ना डरना, अगर आप यहाँ इस तरीके से क्वेश्चन देख लोगे तो आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो ज़रूर इस क्वेश्चन को देख के आप छोड़ दोगे, आप दिमाग लगाओगे कि इसमें सर क्या होगा, इतनी बड़ी डेटा का स्क्वायरिंग करना तो कहीं ना कहीं मुश्किल है। तो अगर आपने ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा होगा तो आप स्वाभाविक सी बात है इसको छोड़ दोगे, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट पता है तो आप देखोगे इसका आंसर क्या होने वाला है। तो इसका आंसर हर हाल में -1 ही होने वाला है। तो आप एक चीज़ याद रखना, अगर राइट हैंड साइड में अगर आपको क्या दे, राइट हैंड साइड में अगर आपको -1 दे और दूसरा अगर आपको 2 दे तो हर हाल में इसका आंसर 2 ही आएगा। बस कंडीशन क्या है, तो स्क्वायरिंग करना चाहिए और एक दूसरे के अपोजिट नंबर होने चाहिए वो, ठीक है। तो इससे 2 दिया है तो हमेशा 2 ही आएगा और अगर -1 दिया है तो हमेशा -1 ही आएगा। ये चीज़ आप लोग अच्छे से याद रख लेना। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, आगे एक नए कॉन्सेप्ट को समझने की अब हम कोशिश करते हैं। अब दूसरा कॉन्सेप्ट हम देखते हैं। तो हमारे पास मैंने आपको बताया था पहला फॉर्मूला कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हमने पढ़ रखा है ये। क्या मैं थोड़ा सा इसको नीचे लिख देता हूँ, है ना। हमने क्या पढ़ रखा है, तो हमने पढ़ रखा है कि अगर हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर दिया हो तो आप ये फॉर्मूले को अप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। और इसी पर बेस्ड, इसी वही फॉर्मूले पर बेस्ड अभी तक हमने कॉन्सेप्ट देखे। अब हम दूसरा फॉर्मूला देखने वाले हैं और उस पर बेस्ड भी कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो दूसरा फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया है a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर आप लोगों को सभी को पता होगा क्या होता है, a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और माइनस का
2ab। तो ये फॉर्मूला याद रखना। अब इसका यूज करके हम किस तरीके से अलजेब्रा के अच्छे अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उस पर बेस्ड कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं, और फिर इसके हम कुछ क्वेश्चन भी आगे आप लोगों से डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और मेरी आप लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर क्लास अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हो और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी अगर आपके माइंड में है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्लास अच्छी लगे तो भी बताएं, नहीं लगे तो भी बताएं। क्या चेंजेस करने चाहिए हमारे पढ़ाने के तरीके में, कौन सा टॉपिक पढ़ाने के तरीके में, मेरा मतलब आपको टॉपिक वाइज क्लास चाहिए या सिर्फ आपको PYQ चाहिए या फिर आपको बेसिक के साथ साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी चाहिए, उस तरीके की मैं बात कर रहा हूँ। तो आपकी जो भी रिकमेंड होगी उसी के अकॉर्डिंग हम आप लोगों के लिए क्लास कंटेंट प्रोवाइड कराने वाले हैं। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ, अगर कुछ भी समझ में आए ना आए, कोई भी माइंड में क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो हमें बिल्कुल नहीं संदेह कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम विद इन 10 से 15 मिनट के अंदर आपके कमेंट का हम रिप्लाई करके आपको जो भी सेटिस्फाई होगा, जो भी आपके सेटिस्फेक्शन का कंडीशन होगी, जो भी आपका कमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग हम आपको ज़रूर सेटिस्फाई करेंगे। और आपकी अगर क्वेरी कहीं ना कहीं इस तरीके से है कि उस पर हमें वीडियो बनानी चाहिए, उस पार्ट को लेके आना चाहिए, कहीं ना कहीं ये लोगों के हित के लिए या MP-TET वर्ग 2 एग्ज़ाम करने वाले की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के हित के लिए होगी, तो हम ज़रूर जल्दी से जल्दी आप लोगों के अकॉर्डिंग आप लोगों को कंटेंट और आपकी क्लास हम प्रोवाइड कराने वाले हैं। याद रखना, हमारे चैनल के माध्यम से सिर्फ टीचिंग एग्ज़ाम की ही तैयारी कराई जाती है, क्योंकि मैं खुद एक टीचिंग एग्ज़ाम में सिलेक्टेड हूँ, इसलिए मैं आपको बेहतर तरीके से पढ़ा सकता हूँ, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। मैं खुद MP-TET में सिलेक्टेड कैंडिडेट हूँ। तो मैं आई होप आप लोग मुझे कमेंट करेंगे और मैं आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से अच्छे कंटेंट के साथ आप लोगों की सिलेबस को कंप्लीट कराने वाला हूँ, ठीक है। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, जो हम पढ़ना चाह रहे थे। अब लेट सपोज मेरे पास x माइनस 1/x, अगर हमसे बोला कि ये k है तो आपसे पूछेगा वो कि x² प्लस 1/x² की वैल्यू क्या होगी। अभी तक यहाँ पर देखो प्लस दिया था और प्लस में ही पूछा था, है ना, माइनस दिया है और प्लस में, क्योंकि स्क्वायर का भी आपने फॉर्मूला देखा होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर करो या a माइनस बी का होल स्क्वायर करो, उस दोनों फॉर्मूले में आपको कॉमन चीज़ दिखती है, तो a² प्लस b², है ना। a² और b² दोनों ही प्लस में होते हैं, दोनों फॉर्मूले में चेंजेस बस आता है, एक प्लस 2ab का और एक माइनस 2ab का, ठीक है। तो यहाँ देखो, अगर मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, क्या बताया था फॉर्मूला, कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ये होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। और a माइनस बी का होल स्क्वायर जब आप देखोगे तो आप यहाँ भी देखोगे कि ये a² प्लस b² और माइनस 2ab होता है। तो दोनों फॉर्मूले में सिर्फ चेंजेस क्या पर होते हैं, यहाँ पर इस वाले साइन में चेंजेस होते हैं। यहाँ पर प्लस में तीनों प्लस के होते हैं और माइनस में यहाँ पर ये दोनों तो माइनस होते हैं, इसलिए वो आपको माइनस में देके भी स्क्वायर करवा सकता है, तो यहाँ भी आप प्लस में ही पूछेगा, और यहाँ पर वो प्लस में देके भी स्क्वायरिंग करके पूछ सकता है आपको। तो दोनों ही कंडीशन में वो अगर a² प्लस b² की वैल्यू पूछेगा तो वो पॉजिटिव ही रहेगी। ये चीज़ आप थोड़ा सा माइंड में याद रखते चलना, ठीक है। और इतना तो आपको याद होगा। अब देखो, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हम क्या कर देते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं, दोनों साइड हम इसकी स्क्वायरिंग कर देंगे। तो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ये होता है x² प्लस 1/x² माइनस 2ab। तो माइनस 2a क्या है हमारे पास, x है, b क्या है हमारे पास 1/x है, और राइट हैंड साइड में स्क्वायरिंग करोगे तो ये हो जाएगा k²। ये x से ये x कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का 2 इधर जाएगा, तो यहाँ पर x² प्लस 1/x² बचेगा। राइट हैंड साइड में हमारे पास चल रहा है k², ये माइनस का 2 जब आप इसको इधर लेके आओगे तो ये प्लस का 2 हो जाएगा। तो यहाँ से ये जो रिजल्ट निकला है, ये रिजल्ट आप याद रखना किस तरीके से हमने इस रिजल्ट को फाइंड किया है, और इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, और अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो भी मैं आपको धीरे धीरे आगे की क्लास में क्लियर कराने वाला हूँ। तो अगर आपको x माइनस 1/x की वैल्यू अगर लेट सपोज k दे रखे,
तो आपसे वो क्या पूछ सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो ये क्या हो रही है, k² प्लस 2 हो रही है। अब आप दो रिजल्ट मैं आपको बता चुका हूँ, दो रिजल्ट अभी तक मैं आपके साथ डिस्कस किया हूँ। क्या क्या है, इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू k, देन x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू ये होता है k² माइनस 2। ठीक है, दूसरा रिजल्ट मैंने आपसे अभी डिस्कस किया है, इफ x माइनस 1/x इज इक्वल टू k, देन यहाँ भी वो आपसे पूछेगा x² प्लस 1/x²। तो यहाँ ये क्या हो जाता है, तो यहाँ पर होता है ये k² प्लस का 2। अब आप लोग याद रखोगे कैसे कि सर हम कहीं ना कहीं कंफ्यूज अगर हुए तो आप देखोगे यहाँ से पूछेगा तो दोनों ही कंडीशन में x² प्लस 1/x² की वैल्यू। अगर आप यहाँ देखोगे तो अगर आपको जो वैल्यू k दी है, जिसके इक्वल दी है, वो अगर वैल्यू प्लस में है तो आप इस k का स्क्वायर करके -2 कर दोगे। और अगर ये वैल्यू माइनस में है तो आप देखोगे यहाँ पर क्या कर दोगे, इस k का स्क्वायर करके +2 कर दोगे। इसका मतलब अगर प्लस का दे के वो अगर स्क्वायर में आपसे वैल्यू पूछ रहा है तो आप स्क्वायर करके k का -2 कर दोगे। और अगर माइनस की वैल्यू दे के वो अगर आपसे स्क्वायर पूछ रहा है तो आप क्या करोगे, k स्क्वायर करके +2 कर दोगे। मतलब मेरा ये है कि प्लस में वैल्यू दे तो k² में आप -2 कर दोगे, और अगर माइनस की वैल्यू दे तो आप +2 कर दोगे। ये चीज़ आप याद रखना इस तरीके से। अब देखो यहाँ से भी वो क्वेश्चन किस तरीके से बनाएगा, तो अब हम देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर PDF में भी मैं आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ। मैं अब सिर्फ अभी उस स्टूडेंट के लिए मेहनत कर रहा हूँ जिसने अभी ये चैप्टर बिल्कुल नहीं पढ़ा, पहली बार पढ़ रहा है, तो ताकि उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। लेट सपोज आपको दिया हो x माइनस 1/x की वैल्यू आपके पास है 3, तो वो आपसे क्या पूछेगा, तो वो आपसे पूछेगा x² प्लस 1/x² की वैल्यू क्या होगी। तो आप देखोगे यहाँ से तो क्या करोगे, 3 का स्क्वायर कर दोगे। अभी मैंने बताया 3 का स्क्वायर, अगर माइनस में दे रखे तो आप क्या करोगे, प्लस का 2 कर दोगे। और अगर यहाँ प्लस में दे रखा होता और यही वैल्यू पूछता तो आप 3 का स्क्वायर करके -2 कर देते। तो 3 का स्क्वायर 9 + 2, और 9 + 2 कितना हो जाएगा, 11। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम। लेट सपोज आपको दे रखा है x माइनस 1/x की वैल्यू 5 है, तो वो आपसे पूछेगा कि x² प्लस 1/x², तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। तो आप क्या करोगे, देखो माइनस में वैल्यू दे रखी है आपको, तो आप क्या करोगे, 5 का स्क्वायर करके प्लस को 2 कर दोगे, और ये हो जाएगा 27। तो इसका आंसर 27 हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं हम। आपको मान लो x माइनस 1/x की वैल्यू 9 दे रखी हो, तो वो आपसे पूछ सकता है x² प्लस 1/x² की वैल्यू। तो आप क्या करोगे, 9 का स्क्वायर कर दोगे, 81। अब देखो माइनस में दे रखी है तो आप इधर क्या करोगे, प्लस का 2 कर दोगे। तो 81 + 2 करोगे तो ये हमें देगा 83। तो इसका आंसर 83 हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखो मैं बहुत आराम से, बहुत अच्छे से आपको पढ़ा रहा हूँ आज, है ना। अगर आपको दे रखा है x माइनस 1/x इज इक्वल टू 11, तो वो आपसे पूछ सकता है x² प्लस 1/x² की वैल्यू कितनी होगी। तो आप देखोगे ये कितना हो जाएगा, 121 प्लस का 2, और 121 + 2 कितना हो जाएगा, 123। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम। अगर आपको दे रखा है x माइनस 1/x की वैल्यू, लेट सपोज आपको दे रखी 20, तो आपसे क्या पूछ सकता है, x² प्लस 1/x² की वैल्यू कितनी होगी। तो आप क्या करोगे, 20 का स्क्वायर करके 2 ऐड कर दोगे। तो 20 का स्क्वायर होता है 400 + 2, और 400 + 2 कितना हो जाएगा, 402। तो इसका आंसर 402 हो जाएगा। अब लेकिन ज़रूरी नहीं, देखो वो x माइनस 1/x देके ये पूछे, वो आपसे इसके आगे भी तो पूछ सकता है। वो आपसे ये भी तो पूछ सकता है, सर x⁴ प्लस 1/x⁴ की वैल्यू बताओ क्या होगी। तो अभी हम समझ लेते हैं, इसको भी कोई बड़ी बात थोड़ी नहीं हमारे लिए। मैथ्स के स्टूडेंट है भाई हम, हमारे लिए कोई काम मुश्किल नहीं होता है। अगर आपको दे रखे x माइनस 1/x की वैल्यू, लेट सपोज आपको दे रखी है 3, तो वो अगर आपसे पूछेगा
एक्स टू दी पावर 4 प्लस 1/x⁴। तो मुझे बताओ ये आपके लिए मुश्किल होगा क्या? तो आप बोलोगे सर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अभी हम पढ़ के आए हैं कि अगर x माइनस 1/x की वैल्यू 3 दे रखे तो हम यहाँ से x² प्लस 1/x² की वैल्यू तो निकाल ही सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? तो 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 और उसमें 2 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। इसके बाद मैंने पहला फॉर्मूला बताया था, अगर स्क्वायर में टर्म दे रखे, देखो यहाँ x की पावर 2 है और प्लस 1/x² है ना, यहाँ पर ये स्क्वायरिंग ही तो करी है। आप देखोगे यहाँ पर 2 से पावर 4 हुई है, इसका मतलब स्क्वायरिंग ही हुई है। और मैंने अभी आपको पहला फॉर्मूला जब आपको बताया था तो उसमें मैंने बताया था अगर यहाँ 2 है और यहाँ 4 दे रखे तो आप क्या करोगे? इसका स्क्वायर करके बताओ 2 प्लस करोगे या माइनस? बताओ क्या करोगे? सबको पता है क्या करोगे? 2 करोगे। अगर नहीं पता है तो पता कर लो, है ना। अगर प्लस का दे रखे, प्लस में ही पूछे तो माइनस करना है। देखो स्क्वायरिंग ही कर रहे हो आप यहाँ पर, है ना। तो 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121 माइनस का 2। तो यहाँ से इसका आंसर कितना हो जाएगा? 119। समझ आ रहा है या नहीं? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं समझ में आ रहा है कि नहीं। और देख लेते हैं हम एक और कुछ 2 क्वेश्चन ताकि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो सके। लेट सपोज आपको दे रखा x माइनस 1/x की वैल्यू दे रखी है आपको 4। तो वो आपसे क्या पूछ सकता है? तो x टू दी पावर 4 प्लस 1/x⁴ की वैल्यू क्या होगी बताओ। तो आप यहाँ से तो पहले निकालोगे क्या? x टू दी पावर 2 प्लस 1/x²। और यहाँ देखोगे आप तो देखो माइनस का है तो आप क्या करोगे? 4 का स्क्वायर करके 2 ऐड कर दोगे। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। 16 में 2 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 18। इसका मतलब x² प्लस 1/x² की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो यहाँ हमें मिल जाएगा 18। अब अगर आप इससे आगे की टर्म में वो पूछ ले तो x² प्लस 1/x² तो हमारे पास 18 है। अब x टू दी पावर 4 प्लस 1/x⁴ पूछेगा तो आप क्या करोगे? अब देखो आप क्या करोगे, यहाँ प्लस है ना। और प्लस वाली टर्म में मैंने बताया था इधर माइनस का 2 होता है ना। और स्क्वायरिंग करना चाहिए और एक दूसरे के अपोजिट होना चाहिए। और इसका स्क्वायर करके आप -2 कर दोगे तो 18 का स्क्वायर करके -2 कर दोगे तो 18 का स्क्वायर कितना होता है? 324 माइनस का 2। तो इस क्वेश्चन में, इस केस में इसका आंसर कितना हो जाएगा? 322 हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं हम। यहाँ से इसका बेसिक फॉर्मूला बना लेते हैं हम। अगर आपको x माइनस 1/x की वैल्यू m दे रखे तो आपसे वो पूछ लेगा x² प्लस 1/x² की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ से आप क्या करोगे? m का स्क्वायर करके धीरे से चुपके से होले होले से 2 ऐड कर दोगे, क्योंकि यहाँ पर देखो माइनस में दे रखा है और स्क्वायरिंग ही करवा रहा है वो। तो आप क्या करोगे? इसको 2 कर दोगे। अब आगे वो इसको पूछ ले आपसे कि x टू दी पावर 4 प्लस 1/x⁴ की वैल्यू बताओ। तो आप क्या करोगे? तो आप पूरे इस m² प्लस 2 का स्क्वायर करके माइनस का 2 कर दोगे। याद रखना ना, ये पूरा आपके पास एक वैल्यू लेट सपोज के है तो आप क्या करोगे? अब देखो प्लस से प्लस में ही जा रहा है तो -2 करोगे और स्क्वायर करते हो और एक दूसरे के रेसिप्रोकल या अपोजिट होने चाहिए। उस कंडीशन में मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। इसको अगर आप सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा m² का स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये 2m² इंटू में b कितना है हमारे पास? 2 है। और यहाँ पर चल रहा है माइनस का 2, m² और उसका स्क्वायर तो m टू दी पावर 4 प्लस ये हो जाएगा 4 प्लस यहाँ हमारे पास हो जाएगा 2 इंटू 2 4 m² और माइनस का 2। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो फाइनली हमें मिल जाएगा m की पावर 4 प्लस 4m² और 4 माइनस 2 करोगे तो ये हो जाएगा प्लस का 2। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? m टू दी पावर 4 प्लस 4m² प्लस का 2। तो ये छोटी सी छोटी चीज़ें आप याद रखना। यकीन मानिए अगर आप मेरे साथ लास्ट तक जुड़े रहेंगे तो अलजेब्रा के ऐसे क्वेश्चन में वो आपसे कितना भी घुमा के कुछ भी पूछ लेगा, वो सब मैं आपको बहुत अच्छे से, बहुत बेसिक तरीके से क्वेश्चन के साथ आपको प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। अभी तो हमने देखा कि यहाँ से देखो माइनस से प्लस में हम पावर को इंक्रीज कर रहे हैं, पावर को हम क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं। वहीं अगर हम इसको डिक्रीज करें तो भी हम कैसे सोल्व करेंगे मैं जस्ट आगे बताने वाला हूँ इसमें। तो अगर आपको दे रखे x² प्लस 1/x² की वैल्यू लेट सपोज k है तो वो आपसे पूछ सकता है सर x प्लस 1/x की वैल्यू बताओ क्या होगी। ठीक है,
वो आपसे पूछ सकता है एक्स माइनस 1/x की वैल्यू बताओ क्या होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी थोड़ा सा आप पेशेंस रखो, मैं आगे जस्ट इसी कॉन्सेप्ट के बाद आप लोगों को कराने वाला। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को देखते हैं, और इसके बाद हम उसके लगभग आज कुछ क्वेश्चन भी सोल्व करने वाले हैं। अगर आप ये क्लास लास्ट तक देखोगे तो आपको समझ में आएगा कितने बेसिक तरीके से आज की क्लास हम आपके साथ पूरी डिस्कस किए हुए हैं। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। लेट सपोज आपके पास एक कोई नंबर है x² + 1/x², और यहाँ पर अगर नंबर कोई एक वैल्यू है x² + 1/x², और अगर आपसे बोल दिया कि ये k के इक्वल है, देन फाइंड, और आपसे बोल दिया जाए कि आप फाइंड कीजिए x + 1/x की वैल्यू। तो अभी तक हमने क्या देखा था कि हमारे पास वैल्यू पावर कम होती थी और हम पावर को इंक्रीज करते थे, हम स्क्वायर कर देते थे। अब हमारे पास देखो पावर क्या है, x की पावर 2 + 1/x² = k। अब हमसे कम पावर में पूछा गया है, मतलब पावर को डिक्रीज किया गया है। तो इसको सोल्व करने के लिए हम सबसे पहले तो इसका बेसिक तरीका देखेंगे कि बेसिक तरीका क्या हो सकता है, और फिर हम इसकी ट्रिक बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, x² + 1/x² = k है। तो आपसे वो पूछेगा x + 1/x की वैल्यू क्या होगी, या तो वो आपसे ये पूछ सकता है, या फिर इसी के साथ वो ये पूछ सकता है कि x - 1/x की वैल्यू भी क्या होगी, तो ये भी हमें बताइए। तो इसको हम सोल्व करने के लिए एक बेसिक तरीका, पहले बेसिक अप्रोच देखते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन में देखोगे तो x² एज इट इज लिखा मैंने, प्लस 1/x² एज इट इज लिखा। ठीक है, इस क्वेश्चन में मैं क्या कर रहा हूँ, अपने तरफ से 2 को ऐड कर रहा हूँ। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड 2 को ऐड कर रहा हूँ तो आपको सबको पता होगा कि मैथ्स का एक नियम है, जो भी चीज़ आप लेफ्ट हैंड साइड में कर रहे हो वो राइट हैंड साइड में भी करोगे, तो आप राइट में भी क्या कर दोगे, k में +2 ऐड कर दोगे, क्योंकि मैंने लेफ्ट हैंड साइड में भी 2 ऐड किया। अब यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये +2 इधर जाएगा तो -2 होकर कैंसिल हो जाएगा, या फिर ये +2 भी इधर आएगा तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब ऐसा करने से, दोनों साइड +2 ऐड करने से या -2 ऐड करने से इक्वेशन में कोई भी चेंजेस नहीं होता है, हमारे क्वेश्चन में कोई भी चेंजेस नहीं होता है, इसलिए हम ऐसा कर पाते हैं। अब अगर मैं अपनी तरफ से यहाँ पर क्या करता हूँ, x² का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, x का मल्टीप्लाई कर देता हूँ अगर मैं, और 1/x का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, या फिर मैं कह सकता हूँ यहाँ पर x का मल्टीप्लाई भी करा है मैंने और x का मैंने डिवाइड भी करा है, तो ऐसा करने पर भी इक्वेशन में कोई भी चेंजेस नहीं होता है। ठीक है, तो अब आप इस चीज़ को देखोगे, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको पास ये जो चीज़ दिख रही है, ये जो एक्सप्रेशन दिख रहा है, क्या दिया है, x², यहाँ से लेके यहाँ तक x² + 1/x² + 2 × x + 1/x। तो इसको अगर आप देखोगे तो ये फॉर्मूला किसका बन रहा है, तो ये फॉर्मूला बन जाता है x + 1/x का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ये बनता है। तो इस टर्म को पूरे को हम क्या लिख लेंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं x + 1/x का होल स्क्वायर। और यहाँ पर क्या चल रहा है आपके पास, तो यहाँ पर चल रहा है आपके पास k + 2। अब क्वेश्चन में देखो x² + 1/x² देके वो या तो आपसे x + 1/x पूछेगा या x - 1/x पूछेगा। तो यहाँ से अगर आप x + 1/x की वैल्यू फाइंड करना चाहोगे तो x + 1/x = यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो इस साइड आपको क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, √k + 2। तो ये एक यहाँ से एक रिजल्ट मिला आपको, तो ये रिजल्ट आप याद रखोगे, क्या याद रखोगे कि अगर आपको x² + 1/x² की वैल्यू लेट सपोज k दे, और अगर आपसे पूछे कि x + 1/x की वैल्यू क्या होगी, तो आप इसको कैसे फाइंड कर लोगे, तो आप ये फाइंड कर लोगे √k + 2। जो भी आपको k दिया है उसमें आप क्या कर दोगे, 2 ऐड करोगे और उसका रूट निकाल लोगे। तो ये रिजल्ट याद रखना, इसके बेस्ड पर कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, पूछे भी जाते हैं, और मैं भी आपको आज सोल्व कराने वाला हूँ। तो ये चीज़ आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, अब यहीं अगर वो आपसे, मैंने बताया था 2 तरीके से पूछ सकता है, या तो x - 1/x पूछेगा या x + 1/x। तो अभी हमने क्या देखा कि अगर x² + 1/x² = हमारे पास k है, तो हमने फाइंड करा किसकी वैल्यू, x + 1/x की। तो इस केस में आप जो भी k है आप उसका क्या करोगे, उसमें +2 ऐड कर दोगे और उसका रूट फाइंड कर लोगे, स्क्वायर रूट फाइंड कर लोगे। दूसरा, अगर आपको लेट सपोज x² + 1/x² = यहाँ x² + 1/x² अगर आपको k देता है, और अगर इस केस में अगर आपसे पूछ लेता 1 - x - 1/x की वैल्यू फाइंड करो, तो इसको भी हम सोल्व कर लेते हैं। तो इसको सोल्व करने के लिए भी आप क्या करोगे, इसमें तो x²
प्लस 1/x² एज इट इज़ लिखोगे। मैं अपनी तरफ से यहाँ पर माइनस का 2 कर रहा हूँ, तो मुझे राइट हैंड साइड में है ना, मैं इस इक्वेशन की छेड़ कर रहा हूँ, याद रखना। तो मैं यहाँ पर मेरे पास राइट हैंड साइड में के दिया, इसमें भी मेरे को क्या करने पड़ेगा, -2 करना पड़ेगा। जस्ट मैंने अभी बताया था, जो भी चीज़ आप कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, वो दोनों साइड करोगे। और अगर किसी एक साइड में कर रहे हो तो आपको प्लस और माइनस दोनों करना पड़ेगा, है ना। और अगर मैं अपनी तरफ से यहाँ पर x का मल्टीप्लाई करूँ और x का डिवाइड करूँ, तो आप बोलोगे कि सर ऐसा करने से इक्वेशन में कोई भी चेंजेस नहीं होता, ये मैथ्स के अंदर अलाउड है, आप बेझिझक बिल्कुल कर सकते हो। और अगर मैं इस चीज़ को कर सकता हूँ, तो यहाँ पर आप इस रिजल्ट को अगर आप देखोगे बखूबी, तो इस रिजल्ट में आपको एक चीज़ दिख रही होगी कि ये फॉर्मूला बन गया है किसका, x - 1/x का होल स्क्वायर। और यहाँ पर चल रहा है आपके पास k-2, यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो आपको मिल जाएगा x - 1/x इज इक्वल टू, स्क्वायर हटाने पे यहाँ पर रूट लग जाएगा, और रूट के अंदर क्या है हमारे पास k-2। तो ये रिजल्ट भी आप याद रखना। दोनों रिजल्ट मैंने आपको प्रूव करने बता दिए किस तरीके से दोनों रिजल्ट को हम प्रूव करते हैं। तो दूसरा हमने क्या देखा कि अगर आपको x² प्लस 1/x² की वैल्यू k दे रखे और x - 1/x की वैल्यू पूछे, तो उस केस में ये क्या करोगे आप, रूट के अंदर k-2 कर दोगे। ये दोनों रिजल्ट बहुत ही काम के हैं, इससे कैसे क्वेश्चन सोल्व करेंगे अभी हम आगे जस्ट देखने वाले हैं। तो ये दोनों रिजल्ट आप याद रखना, ठीक है। अब हम इसके कुछ बेसिक एग्जांपल देखते हैं और फिर हम इसके आगे बिल्कुल PYQ लेके आए हैं आपके लिए, है ना। PDF है बाकायदा, हम इसके क्वेश्चन सोल्व भी करने वाले हैं, आप टेंशन मत लेना। मैं जो भी कॉन्सेप्ट बताऊंगा साथ ही साथ उसके क्वेश्चन भी आपको सोल्व कराने वाला हूँ। लेट सपोज अगर आपसे बोल दे कि अगर x² प्लस 1/x² की वैल्यू हमारे पास मान के चलो क्या है, लेट सपोज मेरे पास है 322, ठीक है। तो वो आपसे पूछ लेगा वो आपसे क्या पूछ सकता है कि x प्लस 1/x की वैल्यू क्या होगी। तो जस्ट मैंने अभी बताया था, क्या बताया था मैंने, कि इफ x² प्लस 1/x² की वैल्यू अगर हमारे पास k है, तो x की वैल्यू x प्लस 1/x की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर रूट कर दोगे और उसमें 2 ऐड कर दोगे। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो आपके पास k क्या है, 322, तो ये हो जाएगा 322 प्लस का 2, तो ये हो जाएगा रूट के अंदर 324, और रूट 324 किसकी वैल्यू होती है, तो ये 18 की वैल्यू होती है। इसका मतलब हमारे पास x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होगी। इसी क्वेश्चन में मैंने आपको बताया है कि अगर वो x - 1/x की वैल्यू पूछ लेता, तो आप क्या करते कि यहाँ पर जो भी वैल्यू आपके पास दे रखी है, इसको हमने क्या बताया, एज अ फॉर्मूला k बताया। तो आप इसमें से क्या करोगे, रूट तो करोगे ही और 2 माइनस कर दोगे, तो 322 - 2 कर दोगे। तो इस केस में इसका जो आंसर हो जाएगा √320 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया सभी को? नहीं आया हो तो आगे और क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे, आपको मैं जब तक समझ में नहीं आ जाता तब तक समझाता रहूँगा, है ना। एक क्वेश्चन और देखते हैं हम। x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू हमारे पास है 198, ठीक है। अगर वो आपसे पूछे क्या कि x - 1/x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो देखो अब अगर x - 1/x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैंने क्या बताया, x² प्लस 1/x² देके या तो वो नेगेटिव पूछ सकता है, सॉरी माइनस में पूछ सकता है, या फिर वो प्लस में भी पूछ सकता है। अगर माइनस में पूछे तो आप क्या करोगे, इसमें 2 माइनस करके रूट कर दोगे, और अगर प्लस में पूछे तो इसका क्या करोगे आप, रूट के अंदर +2 कर दोगे। तो यहाँ मिल जाएगा आपको √196, और √196 किसका स्क्वायर होता है, 14 का। तो स्क्वायर रूट ऑफ 196 इज इक्वल टू 14। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये रूट के अंदर 200 हो जाएगा, जो कि इसका आंसर होगा, और यहाँ पर 14 इसका आंसर होने वाला है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से। अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, तो ये कभी अप्लाई होता है, तो अप्लाई कब होता है, तो ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया कि इसके लिए मैंडेटरी है क्या, कि यहाँ पर जो वैल्यू दी है जस्ट उसकी अपोजिट वैल्यू ये होनी चाहिए, है ना। x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू 198 होगा, तब ही आप ऐसा करोगे। 198 इट मीन्स कुछ भी हो सकता है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में आप जो देख रहे हो वही इसी तरीके की टर्म होनी चाहिए। अगर मान के चलो यहाँ x⁴
प्लस 1/x⁻³ इज इक्वल टू 9 हो। और अगर आपसे पूछ ले x प्लस 1/x की वैल्यू, तो आप इसका स्क्वायर करके रूट करके यहाँ पर 2 रूट करके और इस तरीके से 11 बोल दोगे तो ये आंसर पूरी तरीके से रॉन्ग हो जाएगा। और क्यों हो जाएगा, तो ये मैंने आपको इसका बेसिक बताया है। यहाँ पर जो आपको दिया है वैल्यू, वही वैल्यू यहाँ पर होगी, जस्ट उसका अपोजिट होगा, तभी आप इस तरीके के फॉर्मूले का, इस तरीके का रिजल्ट का यूज करोगे। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं हम ना। लेट सपोज आपके पास x² प्लस 1/x² की वैल्यू आपके पास है 527। ठीक है, तो आपसे वो क्या पूछ सकता है, तो आपसे वो पूछ सकता है x प्लस 1/x की वैल्यू बताओ, या फिर आपसे पूछ सकता है x माइनस 1/x की वैल्यू बताओ। तो अगर आप x प्लस 1/x की वैल्यू फाइंड करने जाओगे, तो अभी अभी मैंने क्या बताया कि अगर आपको x² प्लस 1/x² की वैल्यू k गिवन हो, और अगर आपसे पूछ लिया जाए x प्लस 1/x क्या होगा, तो आप क्या करोगे, k में +2 करके और उसका रूट कर दोगे। और वहीं अगर माइनस में अगर आपसे पूछ लिया जाए x माइनस 1/x, तो आप क्या करोगे, k में माइनस कर दोगे क्या 2 और उसका रूट कर दोगे। अब यहाँ देखो सेम क्वेश्चन है, हमसे पूछा है तो x प्लस 1/x, तो आप क्या करोगे 527 +2 कर दोगे और इसका रूट कर दोगे। इसका मतलब इसका जो आंसर हो जाएगा रूट 529 होगा। यहीं अगर x माइनस 1/x पूछे, तो आप क्या करोगे, रूट के अंदर 527 में से माइनस कर दोगे 2, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट 525 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 529 किसका स्क्वायर होता है, तो ये आप लोग याद रखना, ये 23 का स्क्वायर होता है, तो इसको आप 23 भी लिख सकते हो। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट 525। ये चीज़ें मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आ चुकी होगी। अगर अभी भी नहीं आई तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब एक चीज़ यहाँ पर क्या नोटिस करना, तो यहाँ ये जो वैल्यू आपको दिख रही है जस्ट उसकी अपोजिट ये होती है, पहली चीज़ तो ये याद रखोगे। अब ज़रूरी नहीं वो हर बार आपको क्वेश्चन स्क्वायर की टर्म में दे और पावर 1 के टर्म में पूछ ले, है ना। किस तरीके से और पूछ सकता है वो मैं अभी आपको जस्ट बताने वाला हूँ, लेकिन बस आपको इतना याद रखना है कि यहाँ पर जो भी वेरिएबल है उसकी जो पावर है जस्ट उसकी आधी पावर में ही पूछेगा वो। और आधे से यहाँ स्क्वायर है, पावर 2 है, तो यहाँ पर पावर कितनी है, 1 है, तो 1 पावर में वो प्लस में भी पूछ सकता है और माइनस में भी पूछ सकता है। लेट सपोज अगर ये इस तरीके से दे दे कि x टू दी पावर, मैं नेक्स्ट पेज पे लेके बताता हूँ। लेट सपोज अगर आपसे वो बोल दे क्या x टू दी पावर 4 प्लस 1/x टू दी पावर 4, इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास 627 है। तो अब वो आपसे पूछ लेगा x स्क्वायर माइनस 1/x² की वैल्यू बताओ। तो आप देखो यहाँ पर जो पावर है x टू दी पावर 4 है, जस्ट उसकी आधी में वो पूछेगा, और आधी में मैंने अभी बताया आपको वो प्लस में भी पूछ सकता है और माइनस में भी पूछ सकता है। मतलब वो x² माइनस 1/x² की वैल्यू भी पूछ सकता है, या x² प्लस 1/x² की वैल्यू भी पूछ सकता है। तो अगर आपको माइनस में निकालना है तो आप क्या करोगे, 627 में माइनस कर दोगे 2 और उसका रूट निकाल लोगे, तो ये रूट के अंदर हमें मिल जाएगा 625, और 625 किसका स्क्वायर रूट होता है, तो ये 25 का होता है। अगर वो प्लस में पूछेगा तो मैंने अभी आपको बताया 627 में आप क्या कर दोगे, 2 ऐड कर दोगे और उसका स्क्वायर रूट निकाल लोगे, तो ये रूट 629 इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। जस्ट पावर आधी होगी और वो प्लस में भी पूछ सकता है और माइनस में भी पूछ सकता है, यहाँ पर जो होता है वही यहाँ पर होगा, ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे, तभी आप इस रिजल्ट का यूज़ करोगे। ये मैं आपको बहुत पहले से बता रहा हूँ, याद रखना। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं हम, और फिर हम थोड़ा और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लेट सपोज अगर आपको बोल दिया x टू दी पावर 100 प्लस 1/x टू दी पावर 100, और इसकी वैल्यू आपसे बोल दी जाए कि अगर 34 है, तो आप हमें x टू दी पावर 50 प्लस 1/x टू दी पावर 50 की वैल्यू क्या होगी ये बताइए। देखो तो आप यहाँ देखोगे जो x टू दी पावर 100 है यही टर्म यहाँ पर है, जस्ट अपोजिट है, तो पहली चीज़ तो आप ये याद रखोगे।
है ना। पहली चीज़ तो आप ये याद रखोगे, और दूसरा क्या याद रखोगे कि यहाँ पर जितनी भी पावर है जस्ट उसकी आधी पावर होगी, जस्ट उसकी क्या होगी, आधी पावर होगी। तो उस केस में आप क्या करोगे, वो प्लस में पूछा है तो आप क्या करोगे, √34 में हम 2 ऐड कर देंगे, 34 + 2 और रूट के अंदर इसको निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा √36, और √36 की वैल्यू क्या होती है, 6 होती है, तो इसका आंसर 6 हो जाएगा। यहीं वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि x⁻50 -1/x⁻50 की क्या वैल्यू होगी। तो फिर आप क्या करोगे, तो अब आप क्या करोगे, 34 में से 2 को माइनस कर दोगे और रूट कर लोगे, तो यहाँ से आप मिल जाएगा आपको √32। तो इस क्वेश्चन में इसका आंसर हमारे पास √32 हो जाएगा। आई होप आप लोगों को सबको समझ में ये आ रहा होगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं, है ना। जिन स्टूडेंट को अभी भी समझ में नहीं आया, एक क्वेश्चन हम और ट्राई करते हैं। लेट सपोज अगर आपको दे दिया x⁻72 प्लस 1/x⁻72 इज इक्वल टू, आपको दिया है, मान के चलो ये दिया है 18, ठीक है। तो वो आपसे क्या पूछ सकता है, तो x⁻36 प्लस 1/x⁻36 की अगर वैल्यू पूछेगा, तो आप देखो यहाँ से पावर डिक्रीज हो रही है और पावर हाफ हो रही है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ज़्यादा पावर देके कम पावर पूछे, है ना, और कम पावर भी क्या होगी, तो ये सीधी तरीके से हाफ पावर होगी। तो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या कैसे निकालोगे, तो देखो प्लस में पूछे तो आप जो भी आपके पास k दिया है उसमें आप ऐड करोगे 2 और उसका स्क्वायर रूट निकाल लोगे, तो यहाँ हमें मिल जाएगा √20 इसका आंसर। वहीं अगर आपसे ये पूछ लेता वो कि x⁻36 -1/x⁻36 इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी, तो आप क्या करोगे, 18 में से 2 माइनस करके इसका स्क्वायर रूट निकाल लोगे, तो ये हो जाएगा √16, और √16 को सोल्व करोगे तो 4 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ चुका होगा, मुझे उम्मीद है। मैं आपको टोटल 3 कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ। 3 कॉन्सेप्ट को एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ। इफ़, पहला हमने पढ़ा था इफ़ x + 1/x = k है, देन x² + 1/x² की वैल्यू क्या होगी, तो मैंने आपको बताया था यहाँ पर आप k का स्क्वायर कर दोगे और माइनस का 2 कर दोगे। दूसरा रिजल्ट मैंने आपके साथ डिस्कस किया था क्या, कि इफ़ x -1/x = k हो, ठीक है, और पूछ लिया जाए आपसे कि x² + 1/x² की वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या करोगे, k का स्क्वायर करके उसमें +2 ऐड कर दोगे। तीसरा रिजल्ट अभी अभी हमने डिस्कस किया कि इफ़ x² + 1/x² की वैल्यू अगर हमारे पास k है, तो x + 1/x की वैल्यू क्या होगी, तो x + 1/x की वैल्यू हो जाएगी रूट में k + 2, है ना, ये पूरा रूट के अंदर आएगा। और एक और मैंने बताया आपको कि इफ़ x² + 1/x² = k हो, तो वो आपसे क्या पूछ सकता है, माइनस में भी पूछ सकता है x - 1/x की वैल्यू। तो इस केस में आपके पास k - 2 और इसका रूट। तो ये 4 चीज़ें मैं 4 रिजल्ट आपको प्रूफ करा चुका हूँ। इस पर मैंने छोटे छोटे एग्जाम्पल लेके भी आपको सोल्व करा दिए हैं कुछ क्वेश्चन। अब हम इसके आगे के कुछ रिजल्ट देखते हैं, और इसके बाद हम जो टोटल रिजल्ट हमने डिस्कस किए उन सभी रिजल्ट पर हम किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, पूछे जाते हैं, उन सभी क्वेश्चनों को भी हम 1 बाय 1 सोल्व करने वाले हैं आज ही की क्लास में। तो एक बार मेरी फिर से आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लोगों के पास शेयर कर लें अपने फ्रेंड सर्कल में। और क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अब देखो अगला कॉन्सेप्ट हम देखते हैं। तो अगला कॉन्सेप्ट देखने के लिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। लेट सपोज अगर आपको दिया हो x + 1/x = k, अगर फाइंड करने का बोले देन फाइंड x - 1/x की वैल्यू क्या होगी, ये अगर आपसे पूछ लिया जाए तब आप इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे। तो देखो सेम पावर में यहाँ पर प्लस दिया है, यहाँ पर माइनस दिया है, तो इस टाइप का कॉन्सेप्ट को भी हम थोड़ा सा और समझ लेते हैं। तो अभी देखो मैंने x + 1/x की वैल्यू हमारे पास अगर k है, तो मैंने आपको इसका एक कॉन्सेप्ट बताया था स्टार्टिंग वाला, क्या
कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू अगर आप फाइंड करोगे तो ये कितनी हो जाएगी, k² - 2। ठीक है, इसके बाद जस्ट अभी मैंने बताया अगर स्क्वायर वाली टर्म है और उसकी हाफ पावर करके उसकी पावर को आप कम कर रहे हो, इट मीन्स अगर आप x प्लस 1/x की वैल्यू फाइंड कर रहे हो, ठीक है, तो मैंने अभी क्या बताया था, आपके पास जो भी वैल्यू दी है, जो भी वैल्यू दी है उसको आप क्या करोगे उसमें, है ना, प्लस, देखो यहाँ पर आप प्लस पे आ रहे हो ना, सॉरी ये एक्स स्क्वायर, देखो x प्लस 1/x इज इक्वल टू हमारे पास कितना है, k है, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर, -2 हो जाएगी। और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² से अगर आप x प्लस 1/x फाइंड करना चाहते हो, है ना, तो मैंने अभी क्या बताया आपको कि आप जो भी वैल्यू है उसमें आप 2 ऐड कर दोगे और 2 ऐड करने के बाद, हाँ, 2 ऐड करने के बाद आप क्या कर दोगे, रूट कर दोगे। है ना, इससे पहले जो मैंने बताया एक बार देखो यहाँ पर आप देख लेते हैं, है ना, अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू अगर आपको क्या दी हो, k दी हो, तो x प्लस 1/x की वैल्यू अगर आपको फाइंड करना है तो आप क्या करोगे, +2 कर दोगे और रूट कर लोगे। और अगर आपको x माइनस 1/x की वैल्यू फाइंड करनी है तो उस केस में भी आप क्या करोगे, ये मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। है ना, तो अभी कहाँ थे हम, ये देख लेते हैं। इसको मैं थोड़ा सा रफ करके डबल से आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, एक बार ये चीज़ आप थोड़ा सा देख लो। ठीक है, क्या बताना चाह रहा हूँ, आप वो चीज़ देखो। अगर आपको x प्लस 1/x की वैल्यू लेट सपोज k दी हो और आपसे क्या पूछा जाए कि x माइनस 1/x की वैल्यू क्या होगी, हमें ये फाइंड करना है। तो x प्लस 1/x अगर आपके पास k है तो यहाँ से आप अगर x स्क्वायर प्लस 1/x² निकालना चाहोगे तो ये क्या हो जाएगा, तो आप देखोगे सर ये हो जाएगा k² - 2। ठीक है, ये मैं आपको बहुत पहले बता चुका हूँ ना। अब यहाँ से अगर आप छोटी पावर पे जाना चाहोगे और माइनस में करना चाहोगे तो x माइनस 1/x अगर आपको निकालना है तो लेट सपोज ये थोड़ी देर के लिए आप x मान लो, ये थोड़ी देर के लिए आप क्या मान लो, x मान लो। तो एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी x तो है आपके पास तो इसको m मान लो, है ना। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू आपके पास m है। मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था क्या, कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू अगर आपके पास k है तो यहाँ से x प्लस 1/x की वैल्यू होती है √k+2 और x माइनस 1/x की वैल्यू होती है k-2 और रूट, जो भी आपको वैल्यू यहाँ पर दी होती है अगर प्लस में आप निकालोगे तो +2 करके रूट निकाल लोगे और अगर आप माइनस की वैल्यू निकालना चाह रहे हो तो -2 करके रूट निकाल लोगे। अब ये हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू k² - 2 है। लेट सपोज ये थोड़ी देर के लिए m है, तो अब x माइनस 1/x कैसे निकालोगे, तो आप क्या करोगे, m में माइनस कर दोगे 2 और उसका रूट निकाल लोगे। और अब यहाँ पर अगर वापस आप m की वैल्यू पुट करोगे तो m की वैल्यू क्या लिख सकते हो आप, k² - 2 अगेन -2 हो जाएगा, है ना। तो आप इसको सोल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, k² - 4। तो आपने क्या देखा कि अगर आपके पास x प्लस 1/x की वैल्यू k है और अगर आपको x माइनस 1/x की वैल्यू फाइंड करनी है तो वो किसके इक्वल आ गई, तो वो वैल्यू हमारी आ गई k² - 4 और इसके रूट के। ठीक है, तो एक यहाँ से ये जो रिजल्ट मिला आप ये रिजल्ट अच्छे से याद रखना। अगला रिजल्ट क्या मिला हमें कि लेट सपोज हमारे पास अगर वैल्यू दी हो x प्लस 1/x की वैल्यू अगर हमें k दी हो और हमसे पूछा जाए कि x माइनस 1/x की वैल्यू फाइंड करो, तो x माइनस 1/x की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाती है, तो ये हो जाती है k² - 4 और रूट में। ठीक है,
इसी के बिहाफ पर आप एक रिजल्ट और याद रखोगे, अगर आपको x माइनस 1/x की वैल्यू लेट सपोज k दी हो और अगर आपसे x प्लस 1/x की वैल्यू पूछे जाए तो ये हो जाएगा k स्क्वायर प्लस 4 और अंडर रूट k स्क्वायर प्लस 4, है ना। ये भी कैसे आया, तो ये भी इसी तरीके से जैसे हमने ये वाला फॉर्मूला डिराइव किया, ये वाला रिजल्ट डिराइव किया, सेम उसी तरीके से आप इसको भी डिराइव कर सकते हो और अब आप इसको खुद ट्राई करोगे किस तरीके से हमें इसको डिराइव करना है। ठीक है, तो टोटल मैंने आपको 6 रिजल्ट बता दिए। इन 6 रिजल्ट पर अब हम किस तरीके से काम करने वाले हैं ये आज की क्लास में हम कुछ क्वेश्चन से समझेंगे। इसके पहले मैं एक बार आपको क्विक रिवीजन करा देता हूँ जो चीज़ अभी तक हमने पढ़ ली। टोटल 6 रिजल्ट। पहला मैंने आपको पढ़ाया है, अगर आपके पास x प्लस 1/x, इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू k हो, देन एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू क्या होती है, तो ये हो जाती है हमारे पास k स्क्वायर माइनस 2। दूसरा रिजल्ट मैंने आपको क्या बताया, इफ x माइनस 1/x इज इक्वल टू k, है ना। इफ x माइनस 1/x इज इक्वल टू k, देन एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ये हो जाती है k स्क्वायर प्लस 2। दूसरा रिजल्ट हमने ये देखा। तीसरा रिजल्ट हमने क्या देखा कि अगर इफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू लेट सपोज k है तो x प्लस 1/x की वैल्यू क्या होगी, तो x प्लस 1/x की वैल्यू हो जाएगी k प्लस 2 और उसका हम स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। चौथा रिजल्ट हमने क्या देखा कि इफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू k, देन x माइनस 1/x, तो देन x माइनस 1/x की वैल्यू होगी रूट k माइनस का 2। पांचवा रिजल्ट अभी जस्ट हमने देखा कि इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू k, देन x माइनस 1/x इज इक्वल टू क्या होता है, तो ये हो जाता है रूट k स्क्वायर माइनस का 4। और छठा और लास्ट रिजल्ट भी अभी हमने डिस्कस किया, इफ वी हैव टू गिवन x माइनस 1/x इज इक्वल टू k, देन द वैल्यू ऑफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू रूट k स्क्वायर प्लस 4। तो ये 6 रिजल्ट आप लोग याद रखोगे और इन 6 रिजल्ट के बेस पर किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये अभी जस्ट हम इसके बाद देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम हमारे आज के कुछ क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें क्या दिया है, इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 20 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 1/x। अभी मैंने आपको बताया लास्ट वाला रिजल्ट क्या कि यदि आपको x प्लस 1/x की वैल्यू k दी हो और अगर आपसे x माइनस 1/x की वैल्यू पूछी जाए तो ये क्या हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 4 और इसका आप स्क्वायर रूट निकाल लोगे। तो यहाँ हमें क्या दिया है, तो हमें दिया है x प्लस 1/x की वैल्यू दी है हमें 20, इसका मतलब k की वैल्यू हमारे पास 20 है। तो x माइनस 1/x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अंडर रूट 20 का स्क्वायर कर दोगे और माइनस का 4 कर लोगे। तो 20 का स्क्वायर कितना होता है, बताओ जल्दी कितना होता है 20 का स्क्वायर, अरे बता दो 20 का स्क्वायर कितना होता है, नहीं पता, कोई बात नहीं। 400 माइनस का 4 और 400 माइनस 4 करोगे तो ये हमें मिल जाएगा रूट 396। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, रूट 396। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ए ऑप्शन है, सेकंड बी है। ये देखो थोड़ा सा है ना इन्वर्ट करने में, पीडीएफ का कलर चेंज करने में ये क्या हो जाएगा, ABCD भाई साहब हट गए, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है ना। मैंने आपको इतना सोल्व कराया, आपको इसको सोल्व नहीं करना। जैसे ही आपको क्वेश्चन दिखे कि x प्लस 1/x 20 है और x माइनस 1/x पूछे तो आप देखोगे प्लस का देके माइनस का पूछा है तो आप क्या करोगे, 20 का स्क्वायर करके 4 माइनस कर दोगे और उसका स्क्वायर रूट निकाल लोगे, है ना। तो 20 का स्क्वायर करोगे तो 400 माइनस का 4 और आप इसका स्क्वायर रूट निकाल लोगे तो डायरेक्ट आपके पास एक स्टेप में इसका आंसर आ जाएगा रूट 396, है ना। इतना आपको सोल्व नहीं करना है, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए पूरे क्वेश्चन को सोल्व कर रहा हूँ।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन क्या दिया, इफ एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वन बाई एक्स। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया कि अगर आपको एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू लेट सपोज के दी हो और फाइंड करने का बोले आपसे क्या कि x प्लस वन बाई एक्स क्या होगा, है ना। तो x प्लस वन बाई एक्स फाइंड करने के लिए मैंने आपको बताया है कि x प्लस वन बाई एक्स आप जो भी k दिया है उसमें आप क्या करोगे, दो ऐड कर दोगे और उसका स्क्वायर रूट निकाल लोगे तो आपको x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। और यहीं वो अगर आपसे माइनस में पूछ लेता कि x माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू क्या होगी तो आप k में -2 कर दोगे, है ना, k में से 2 माइनस कर दोगे और उसका स्क्वायर रूट निकाल लोगे। अब आपके पास देखो k कितना दिया है, तो यहाँ पर k आपको दिया 3, आपसे प्लस का पूछा है तो आप क्या करोगे 3 में 2 ऐड कर दोगे और उसका स्क्वायर रूट निकाल लोगे। तो इस क्वेश्चन के केस में √5 इसका आंसर हो जाएगा। वहीं अगर आपसे x माइनस वन बाई एक्स पूछता तो आप 3 में से क्या करते, 2 माइनस कर देते और इसका स्क्वायर रूट निकाल ले। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 और स्क्वायर रूट ऑफ 1 क्या होता है, 1 होता है। तो x माइनस वन बाई एक्स अगर पूछा जाता है इस क्वेश्चन में तो इसका आंसर 1 होता है। और जो हमसे पूछा गया x प्लस वन बाई एक्स तो उस क्वेश्चन का आंसर √5 होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब हम और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ x टू द पावर 160 प्लस वन बाई एक्स टू द पावर 160 इज इक्वल टू 29 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x टू द पावर 80। मैंने क्या बताया था कि जैसे यहाँ जो पावर दियो उसका जस्ट आधा होना चाहिए। इसका मतलब वही है कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर आपको k दिया हो और अगर आपसे x प्लस वन बाई एक्स पूछा जाए तो ये k में आप 2 ऐड करोगे और उसका स्क्वायर रूट निकाल लोगे, है ना। अब यहाँ पर आपको देखो 160 दिया है, x टू द पावर 160 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 160 इज इक्वल टू कितना दिया है, 29 दिया है। और यहाँ पर देखो इसकी जस्ट पावर हाफ है, यहाँ पर पावर 2 थी तो यहाँ पर 1 हो गई, है ना। तो यहाँ पर एक्स टू द पावर से 160 थी तो अब ये हाफ हो गई मतलब 80 हो गई, प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 80 और इसकी वैल्यू अगर आपसे पूछा तो जो भी k दिया है उसमें आप 2 ऐड कर दोगे तो 29 प्लस 2 और इसका रूट कर दोगे। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो √31 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करना होता है। बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो फिर आप इन क्वेश्चन को बहुत जल्दी से कम टाइम में भी सोल्व कर पाओगे। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया, इफ x प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इसमें लगाओ दिमाग, इसको कैसे सोल्व करोगे जब तक मैं इसको नोट कर रहा हूँ, है ना। क्या दिया हमें, x प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू 3 और हमसे इस बार क्या पूछा है, तो हमसे पूछा एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू। तो एक चीज़ आप हमेशा याद रखोगे, एक फॉर्मूला आप याद रखना, एलजेब्रिक फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और इंटू में ए माइनस बी। अगर आप एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर को इस फॉर्मूले के थ्रू ओपन करोगे तो आप देखोगे ये हो जाएगा एक्स प्लस वन बाई एक्स, है ना, ए प्लस बी और ए माइनस बी मतलब एक्स माइनस वन बाई एक्स। अब आपको देखो एक्स प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू तो क्वेश्चन में ही दी है तो यहाँ तो आप कर दोगे 3 इंटू कर दोगे एक्स माइनस वन बाई एक्स से। और मैंने अभी आपको बताया था कि अगर आपको एक्स प्लस वन बाई एक्स दे और एक्स माइनस वन बाई एक्स पूछ लिया जाए तो आप क्या करोगे, इसका स्क्वायर कर दोगे, 3 का स्क्वायर करके उसमें से 4 माइनस कर दोगे और उसका स्क्वायर रूट निकाल लोगे। तो ये हो जाएगा √9 माइनस 4 और √9 माइनस 4 तो ये हो जाएगा √5। तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास √5 आएगी। दोनों का मल्टीप्लाई कर लोगे तो 3√5 या फिर हाँ √5 आगे लिख सकते हो इंटू √5 इंटू 3, तो ऐसे भी लिख सकते हो आप, चाहे ऐसे भी लिख सकते हो। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ x प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x टू द पावर 4 माइनस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है पहले वो लिखो। आपको क्या दिया है, एक्स टू द पावर 4 माइनस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4। इस चीज़ को आप क्या करोगे, तो इसमें भी आप फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी
इंटू में ए माइनस बी। अब यहाँ पर देखो तो इसको आप क्या लिख लोगे, एक्स स्क्वायर और उसका भी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन इसको भी लिख लोगे एक्स स्क्वायर इंटू में उसका होल स्क्वायर। तो यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो ए प्लस बी मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1y एक्स स्क्वायर और इनटू में क्या हो जाएगा ए माइनस बी, और ए और बी क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर है, याद रखना ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको आप एज इट इज लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और इसी चीज को वापस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 1/x और इनटू में एक्स माइनस 1/x, मतलब इनकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप देखो एक्स प्लस 1/x तो आपको दिया 3, इसका मतलब इसकी वैल्यू तो आपको दे रखी है 3, इनटू में क्या दिया एक्स माइनस 1/x। मैंने आपको बताया था, अभी समझाया है कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू के हो, और x माइनस 1/x की अगर वैल्यू पूछे, सॉरी इसको k लिखना, तो ये क्या हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 4 और इसका अंडर रूट। तो यहाँ पर 3 दिया तो आप देखोगे 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 करोगे तो ये आ जाएगा √5। इसका मतलब x माइनस 1/x की वैल्यू तो √5 हो जाएगी। अब आप एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर लोगे। तो ये भी मैंने आपको बताया क्या कि अगर x प्लस 1/x इज इक्वल टू के हो, और पहला ही फॉर्मूला है याद करो, और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू अगर हमें फाइंड करना तो k का स्क्वायर करके माइनस का 2 कर देंगे। तो x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर मतलब 9 माइनस का 2, और 9 माइनस 2 हो जाएगा 7। तो इसका मल्टीप्लाई में आप लिख लोगे 7, 7 3 जा 21 और 21 इंटू में √5, तो इसका आंसर हो जाएगा 21√5। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सॉरी इसको है ना 21 कर लेना, 21√5 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, इफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 10 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1/x। तो आप सीधा सा बता दोगे क्या होगा, जल्दी बताओ। 10 में 2 ऐड करोगे और उसका स्क्वायर रूट कर लोगे ना, तो √12 इसका आंसर हो जाएगा। अब इसको मुझे बेसिक से कराने की उतनी ज़रूरत नहीं है, आप खुद दिमाग लगाना और इसको अब आप सोल्व करना। मैंने इसका ऑप्शन नंबर सी टिक कर दिया। कैसे टिक करा मैंने, अब आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है ये चीज़। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया है, x टू दी पावर 148 प्लस 1/x टू दी पावर 148 इज इक्वल टू 10 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x टू दी पावर 74 प्लस 1 अपॉन x टू दी पावर 74 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो आप देखोगे यहाँ पर कि यहाँ पर 148 है, यहाँ पर 74 है, जस्ट हाफ है, जस्ट आधा है, आधा है और साथ में प्लस से प्लस पे ही आ रहा है। तो आप क्या करोगे, जो भी आपको k दिया है, k का मतलब 10 दिया है, तो आप क्या करोगे 10 प्लस 2 और उसका स्क्वायर रूट, और 10 प्लस 2 का स्क्वायर रूट मतलब √12। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, √12 होगा। ऑप्शन नंबर बी ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 10 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 1/x। तो क्या करोगे 10 का स्क्वायर करके -4 करके और रूट कर दोगे। 10 का स्क्वायर कितना होता है, रूट लगाओगे 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, 100 माइनस 4 तो 100 माइनस 4 √96 इसका आंसर हो जाएगा। अब आपको इतना डिटेल में इतने बेसिक से सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप इसको प्रैक्टिस करोगे बार बार तो आपको याद आ जाएगा कि अगर x प्लस 1/x इज इक्वल टू के है और x माइनस 1/x पूछे तो k का स्क्वायर करके 4 को घटा दो और उसका स्क्वायर रूट निकाल लो, वही उसका आंसर हो जाएगा। मैंने भी यहाँ सेम यही करा, 10 का स्क्वायर कर लिया 100 में से 4 को माइनस कर दिया और उसका स्क्वायर रूट कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये देखो क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमा के पूछा है लेकिन उसका बेसिक वही है। क्या है, m प्लस एन अपॉन √mn इज इक्वल टू 10 देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ m माइनस एन अपॉन √mn। तो देखो मैं इसको बेसिक से सोल्व करूंगा पूरा, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट जो है वो अभी तक हमने पढ़ा वही है, लेकिन थोड़ा सा इसको एडवांस लेवल पे बना के क्वेश्चन को पूछ लिया गया। तो सबसे पहले मैंने इस वाली टर्म को अगर उठाया तो ये टर्म क्या दिया आपको, m प्लस एन डिवाइड में √mn। तो इस चीज़ को आप ऐसे लिख सकते हो क्या, सबसे पहले स्टेप देखो बेसिक m प्लस एन है ना, √mn को हम लिख सकते हैं √m इंटू में √n।
अब देखो ऊपर प्लस में दिया है तो आप इन दोनों को सेपरेट कर लो, तो ये हो जाएगा एम के डिवाइड में जाएगा रूट एम इंटू रूट एन, प्लस ये हो जाएगा एन डिवाइड में रूट एम प्लस नहीं इंटू रूट एन। आप लोगों ने सबने पढ़ा होगा कि आप रूट एक्स इंटू रूट एक्स को क्या लिखते हैं, तो हम इसको एक्स लिख देते हैं। तो यहाँ एम है तो एम को हम लिख सकते हैं क्या, रूट एम इंटू रूट एम, तो मैंने इसको लिख लिया रूट एम इंटू रूट एम। यहाँ एन है तो इसको भी हम लिख सकते हैं रूट एन इंटू रूट एन। एम से एम कैंसिल हो जाएगा, यहाँ एन से एन कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आपके पास बचेगा रूट एम और नीचे बचेगा रूट एन, प्लस यहाँ पर आपके पास बचेगा रूट एन और यहाँ पर बचेगा आपके पास रूट एम। इसी चीज़ को आप कैसे लिख सकते हो, तो इसको आप लिख सकते हो रूट एम अपॉन एन, प्लस इसको आप लिख सकते हो रूट एन अपॉन एम, है ना। और ये इसके इक्वल में क्या देख रहा है, तो इसके इक्वल में हमारे पास चल रहा है 10। अब देखो ये रूट एम अपॉन एन ये जस्ट उसका अपोजिट है कि नहीं, है। अगर ये इसका अपोजिट है, मैंने आपको बताया था, अगर आपको x प्लस 1/x इज इक्वल टू के दे तो हम फॉर्मूला जो अप्लाई करते हैं यहाँ पर जो x होता है वही इसका अपोजिट यहाँ होता है। तो रूट एम अपॉन एन का अपोजिट क्या हो जाएगा, रूट एन अपॉन एम, और ये वैल्यू हमें कितनी दी है, 10 दी है। इसको जब आप सोल्व करोगे तो इसी चीज़ को आप क्या लिख लोगे, तो लिखोगे एम और एम को हम लिख लेंगे रूट एम इंटू रूट एम, ठीक है। रूट एम एन है तो ये भी हो जाएगा रूट एम इंटू रूट एन। अब मैंने एक डिटेल में बता दिया, अब मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ। माइनस एन को हम क्या लिख लेंगे, तो हम इसको लिख लेंगे रूट एन इंटू रूट एन, और डिवाइड में आपके पास चल रहा है रूट एम इंटू रूट एन। यहाँ एम से एम कैंसिल हो जाएगा, यहाँ एन से एन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ भी आपके पास बचेगा रूट एम, मैं डायरेक्ट और लिख देता हूँ इसको, रूट एम अपॉन एन, और माइनस में आपके पास आ जाएगा रूट एन अपॉन एम, और इसी की वैल्यू हमसे फाइंड करने का बोला है। तो मैंने आपको क्या बताया, अगर आपको पास x प्लस 1/x इज इक्वल टू के है, देखो ये एक दूसरे के अपोजिट है। अगर आप इसको x मान लेते हो तो ये जो वैल्यू जाएगी वो 1/x की हो जाएगी। अगर ये आपको x प्लस 1/x के दे रखा हो तो x माइनस 1/x क्या होता है, तो x माइनस 1/x की वैल्यू के का स्क्वायर करेंगे, 4 माइनस कर देंगे और स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। तो सेम चीज़ तो यहाँ पर है, देखो यहाँ पर हमें प्लस में दे रखा है 10, माइनस में पूछा और ये एक दूसरे के अपोजिट भी है। तो आप क्या करोगे, 10 का स्क्वायर करोगे, तो 10 का स्क्वायर कितना होगा 100, 100 में से 4 माइनस करोगे तो स्क्वायर रूट कर दोगे, तो ये कितना हो जाएगा रूट 96। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी जो होगा वो रूट 96 हो जाएगा। देखो क्वेश्चन वही है, बेसिक उसका वही है, लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा सा एडवांस लेवल पर पूछा गया है घुमाकर। अगर आपको बेसिक पता है तो फिर आप हर एक क्वेश्चन को बहुत आसानी से, बहुत इजीली तरीके से सोल्व कर, ठीक है। तो आज की क्लास को अब हम यहीं समाप्त करते हैं। आज की क्लास में हमने इसके कुछ बेसिक 6 रिजल्ट पढ़े हैं और 6 रिजल्ट को हमने प्रूव करना भी देखा है, किस तरीके से हमने प्रूव किए हैं और उस पर बेस्ड किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चनों को अभी हमने साथ ही साथ डिस्कस किया है। अब अगले क्लास में हम जो एलजेब्रा टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर के आगे के कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे और उन्हीं कॉन्सेप्ट पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन भी हम अगली क्लास में सोल्व करने वाले हैं। सेम इसी तरीके से मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर प्लीज़ चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आज की क्लास कैसी लगी है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, इसी चैप्टर के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ मिलते हैं और साथ ही इसके कुछ क्वेश्चन भी हम सोल्व करने वाले हैं। तो एमपी वर्ग 2 एग्ज़ाम की तैयारी जो स्टूडेंट कर रहा है वो हमारे साथ बिल्कुल बेफिक्र होकर जुड़ जाइए।